मैं तुम्हें ऊपर बुलाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पहले कहीं और जाना है। हाँ, अगली बार सही। अच्छा, कपड़ों के लिए बहुत शुक्रिया। अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। तुम कुज़े के लिए बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि गुरनी और मैं कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में। हाँ, इंशाल्लाह। दुआ है सब कुछ ठीक हो ताकि आगे हम कुछ कर सकें। मैं संभाल लूँगी। मुझे मौका मिला तो मैं जैमरे से बात करूँगी। कहीं उसे ऐसा न लगे कि मैंने तुमसे कुछ कहा है। ऐसा नहीं होगा, मैं कॉल करती हूँ अगर बात होती है तो। उसे मुझसे दूर रहना चाहिए। उसे कहो भूल जाए गुनी को। फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तुम्हें लगता है मैं उसकी फिक्र करूँगी? मैं बस गुस्से में हूँ। ऐसा मत सोचो, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा, मिलते हैं। ठीक है। मैं अपना सामान निकालूँ। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया गुने। यहाँ कुछ अलग तो है। चलो इसी खुशी में एक जाम हो जाए कि हमारा दोस्त वापस आ गया है और बिल्कुल ठीक ठाक है। आराम से खाओ ना भाई। उसे ज़रा आराम से खाओ, फंदा लग जाएगा। अबे बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तुम्हें तो खूब मारना है। तुम वहाँ मेरे बगैर अकेले क्यों गए थे बताओ? हाँ ठीक है ना, वो मसला ख़त्म हो चुका है। अब उस आदमी के बारे में अब कोई बात नहीं सुननी मुझे। खुजे, वो आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तुमने शायद सुना नहीं, अभी अभी मैंने क्या कहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ वजह ही जानना चाहता हूँ। ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे? हाँ, इतनी नफरत क्यों करते हो तुम उससे? असल में सब एक मजाक था। वाकई में तुम तो खिलाड़ी हो। चलो यार, देखो यारों, ऐसे खेलते हैं गेम। इधर दिखाओ क्या लिखा है इसमें। वापस दो मुझे, ये मुझको वापस दो। चलो रुको, ज्यादा गुस्सा नहीं करो। ये मेरा खत है, मुझे वापस करो। सलाम, ये मेरा आखिरी खत है। मैंने कई सालों तक तुम्हारे वादे का इंतजार किया। मैंने सोचा तुम अब भी मुझे प्यार करते हो। मैंने हर जुल्म मार दूंगा साले तुम्हें। हम भी देखें आखिर ऐसा क्या लिखा है इस खत में। अच्छा, अब आगे सुनिए। हमेशा मैंने ही कुर्बानियां दी हैं। मुझे कभी कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही छोड़ दिया। ओ, खाली हाथ ही छोड़ दिया? रुक जाओ साले, तुम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। समझा लो इसको तुम हमें लोग। भी तो पता चले ना। कंटिन्यू, और क्या लिखा है? ए, जरा चुप हो जाओ। हमेशा मैंने ही कुर्बानियां दी हैं, कभी तुमने कुछ नहीं किया। तुम मेरे मालिक हो, तुमने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। मैं हमेशा से ही ये जानती थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, फिर भी मैंने कभी मुंह नहीं वापस मोड़ा। करो मुझे। हमें मजा आ रहा है। खामोश हो जाओ। अब आगे सुनो तुम लोग। बड़ा जबरदस्त भाई। तुम बहुत बदनसीब हो। खामोश हो जाओ। मैंने अपने बजाय तुम्हारी जिंदगी जी। अब मुझे लगता है कि मैंने ये सब कुछ डर के मारे किया, सिर्फ जबरदस्ती से। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तो किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो मेरी हिफाजत कर सके। वापस करो मुझे। शायद ये मेरी भूल थी कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। ये उसी की सजा मिली है मुझे। छोड़ो मुझे।
मुझे होश आ चुका, अब मैं तुम्हारी कैद से आजाद हूँ। ओह, देखो उस लड़की को, कितनी बेवकूफ निकली। चूजे, सबर कर मेरे बच्चे, अभी बर्दाश्त कर, आगे और भी है। अब आगे सुन ले, मुझे इससे सच्चा ज्यादा प्यार तुम लोग कुछ मिल भी नहीं कर चुका सकते हो ना, अब है ना? मैं किसी और को चाहती हूँ। हम 5 महीने से साथ हैं और साथ रह रहे हैं। अब मैं उसके साथ रहूंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब सुनो, और मजेदार बात लिखी है। मेरा तुम पर कोई फर्ज नहीं है फरहद, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। तुम जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। बड़ा जबरदस्त भाई। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भाई देख लिया किस तरह 2 मिनट में इज्जत मिट्टी में मिलती है मिस्टर फरहद, समझ में आया तुम्हें? मुझे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुमको जान से। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। टुकड़े करूंगा तेरे, छोड़ूंगा नहीं, समझा तू? वाह, तुम बड़े उस्ताद हो भाई। जाहिर सी बात है। अच्छा, तुमने उसका खत कैसे चुराया था? वहां एक प्रिजन ऑफिसर था, उसे नफरत थी वरत से। वो हमेशा मेरी मदद करता था, वही कहीं से ढूंढ ढांड के खत लाया था। तुम बहुत बड़ी फिल्म हो यार। वो उस बात को आज तक भूल नहीं पाया। एक बात तो बताओ, ये सब उस खत की वजह से हुआ है ना? सच सच बताना। हाँ, तुम मरते मरते बचे हो ना उस खत की वजह से, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, उसी खत की वजह से। हाँ, वहां की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। कभी कभार बहुत छोटी छोटी बातें एक बड़ी जंग बन जाती हैं। गुस्सा, नफरतें और हंसी जैसी चीजें, जिस तरह मैंने बताया ना, दुनिया ही अलग है। आपको उसकी आदत डालनी पड़ती है, जो कि असल दुनिया से अलग होती है। तुम्हारी आम जिंदगी की एक छोटी सी याद जेल में जाकर काफी बड़ी हो जाती है, कदर हो जाती है उसकी। और इंसान बगैर कुछ सोचे किसी की भी जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिंदगी खतरे में डालने की जमर एक बहुत ही अच्छी वजह है, एक बहुत खूबसूरत वजह है। जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बात घुमा देती हैं आप। आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप मुझसे इतनी बातें क्यों छुपाती हैं? बताइए मुझे। अरे कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं तुमसे, बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों बहस कर रही हो तुम? ये क्या है? कूजे का है ये। अरे मॉम, मुझे इस घर में उनकी कोई चीज नहीं चाहिए है। अच्छा ये मुझे दे दीजिए प्लीज, मैं कल वापस कर दूंगी। ये क्या है? नोट कहाँ गए? मैंने निकाल लिए। ठीक है, फिर इनको भी वापस दे आना कल। उनकी कोई चीज नहीं चाहिए, समझ गई तुम? ठीक है। तुमने उसे कैसे मनाया? क्या ये जंग तुम दोनों के बीच अभी तक चल रही है? सब खत्म हो चुका है ना। हम दोनों ने फैसला किया कि एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, और हमने ये तय किया कि अगर वो मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं भी उसे परेशान नहीं करूंगा, और फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। मसला खत्म।
अच्छा, चलें? मेरे ख्याल से अब निकलना चाहिए। हाँ बस चलते हैं। बात सुनिएगा, बिल ला दीजिएगा। देता हूँ, रुको तुम। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। नहीं ना, बाहर जाने का आइडिया मेरा था। तुम उस जगह पैसे देना जहाँ अभी जा रहे हैं। हाँ ठीक है। देख लो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं दे रहा हूँ। इस वक्त मैं किसी से बात नहीं कर रहा। चलो। रिसीव नहीं किया। उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, बात करने का मूड नहीं है, वो समझ गया होगा। पागल हो गई हो क्या? देखो मेरी बात मानो वरना बहुत देर हो जाएगी सिमे। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। तुम सुन रही हो ना? प्लीज मुझे तंग मत करो। यकीन नहीं होता कि बानो ने इतने खूबसूरत कपड़े मुझे दे दिए। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जेलस ना हो, मैं मजाक कर रही थी। मैं क्यों जेलस होने लगी? मैं तो हैरान हूँ कि उसने तुम्हारी दोस्ती इतनी आसानी से कैसे कबूल कर ली। मैं होती तो एक बार जरूर सोचती इस बारे में। जरा ब्रांड तो चेक करो। तुम कभी भी दूर नहीं जाओगी कुजे से, क्योंकि तुम उसकी दोस्त को गंवाना नहीं चाहती है ना। अगर तुम लोग अलग हो गए तो वो तुमसे दोस्ती तोड़ देगी। मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं तो पूरी रात ये कपड़े देखती रहूंगी। तुम बस इसी में खुश रहो और ये कपड़े ही चेक करती रहो। बस इसी में तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारी गोद में एक मासूम सा बच्चा होगा। तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ सिमे। तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? आज बाय द वे तुम लोग का बाहर आने का मूड कैसे बन गया? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं तो अपने कस्टमर्स के पास जा रहा हूँ, बस ये समझो कि मैं रिसर्च पे हूँ। बहुत मजा आता है यार। अच्छा ठीक है, लेकिन यार ऐसी बकवास जगह जाने का। चलो चलते हैं। किसी अच्छी जगह ना चलें? हमें अंदर नहीं जाने देंगे वो लोग। किसकी जरूरत है बेटा? कुजे है? नहीं गुने, सब कुछ ठीक है। ओह अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ इस आदमी से जान छूटी। कम से कम हम अब सुकून से तो रह सकेंगे। घर 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? क्यों ना कुजे की सालगिरह हम वहाँ मनाएं? ये अच्छा रहेगा ना बच्चों के लिए? ये ठीक सोच रही हूँ ना मैं? हाँ देखते हैं। चलो बेटा शर्त लगा लेते हैं। अगर हमें अंदर जाने दिया तो मैं तुम्हें 250 लीरा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, बेटा भूल जाओ तुम। देखो मेरी बात मान लो कुजे, तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अपने पैसे अपने पास रखो। मैं अंदर जाकर ही बात करूंगा बेटा, क्योंकि अंदर तो मैं जाऊंगा। जो मुझे रोकना चाहे मुझे शौक से रोक सकता है। पता नहीं इस टेबल पर क्या मसला है। क्या हो जाए, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा है। मैं तो सबसे बात कर रही हूँ डैड। तुम बात नहीं, बेइज्जती कर रही हो मेरी। मुझे क्या वीनस समझा आपने? देखो बानो, मैं कितनी इज्जत करता हूँ गुने की। बारिश प्लीज। प्लीज क्या मिस्टर अतीला सर? प्लीज क्या? फिर से आप वही बताएंगे कि कितनी हसास है बानो? क्या कहा सर अतीला? तुमने मुझे दुख पहुंचाया बारिश। जब इसे कुछ चाहिए होता है तो वो ऐसा ही करती है। आप जानते हैं ना कितनी हसास है। हाँ तो तुम भी ना सौतेले बेटों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दो। मैं इस घर में वीनस के साथ नहीं रहूंगी और मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ। बानो जबान संभाल कर। आप दोनों ऐसा ही करते हैं जब भी मुझसे कोई काम निकलवाना होता है। बिल्कुल ही बदल जाते हैं जब काम निकल जाता है। बारिश यहाँ बैठ जाओ, हम लोग आपस में इस मौजू पे बात कर सकते हैं।
हाँ यही तो मैं बोल रही हूँ डैड, ये लोग गेस्ट हाउस में रह सकते हैं ना? तो तुम चली जाओ ना उस गुने के साथ। हाँ ठीक है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तुम दोनों यहाँ बैठकर सिर्फ उस घर के लिए लड़ रहे हो। ठीक है तो फिर तुम दोनों लड़ो। तुम तो बहुत ही खतरनाक और चालाक हो बानो। और तुम बदतमीज। तुम्हें घर का प्लान बनाते वक्त मुझसे भी पूछना चाहिए था। चलो यार घर चलते हैं कूसे। रुको 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 रुको, इधर रुको। क्या हो गया यार, क्यों रुक रहे हो? वो हमें जाने नहीं देंगे अंदर। अरे छोड़ना, संभाल लूंगा ना मैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, यहाँ की जो टिकट होता है उसके पैसे पड़े? इस बारे में सोचना भी मत, तुम बस नॉर्मल रहो और देखते जाओ। बाकी सारा काम इसका है, ये सब कुछ संभाल लेगा। देखते रहो बेटा। ये कोड जरा अंदर रखना। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास आज की रिजर्वेशन है? क्योंकि आज बिल्कुल जगह नहीं है। देखो, मैं मेल्टन साइनार का भाई हूँ, इधर मैं घूमने आया हुआ हूँ। मेरी वाइफ मेरा अंदर इंतजार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, गाड़ी यहीं छोड़ दो। गुने, चाबी नहीं दे दो, वेले वाले लगा देंगे आगे जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है ये मेल्टन साइनार? हाँ यार, एक दोस्त है मेरा। अब बोल बेटा, अंदर आ गए ना? पागल हो तुम। अब बता, मुझे मान गया ना? हाँ मानता हूँ मानता हूँ। मेरा भाई मेरा भाई। ओ भाई, इसको तो देखो, लड़कियों की तरह चिल्ला रहे हैं यार, जान तो लगाओ। वहाँ 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 देखो कितनी रौनक लगी हुई है। टारगेट बॉस। हाँ, आजा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा ये बताओ कि मेरी तरफ से क्या पियोगे तुम लोग? वैसे तुम्हें तो पानी पीना चाहिए कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक। नहीं, एक मिनट रुको, मैं वही लूंगा जो हसीना पी रही है। तुम क्या पी रही हो? वोडका। हाँ, मेरे लिए भी एक वोडका लाओ। अच्छा तो हमारा ऑर्डर है एक वोडका, एक विस्की और एक गिलास पानी बर्फ के साथ। अरे तुम्हारी ड्रिंक खत्म हो गई? कोई बात नहीं है, बात सुनिए, इसको दोबारा भर दीजिए। नहीं मैं खुद ले लूंगी। अरे ले लेना। क्या हुआ? किसका मैसेज है? समय पूछ रही है कि किधर हूँ। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये है कूजे, ये है गुने और मैं हूँ अली। मिलकर खुशी हुई। तुम भी अपना तारुफ कराओ ताकि हमें भी खुशी मिले। डेमेट। बहुत खूब। सैजा। हाय सैजा। ओया। हेलो, कैसी हैं आप? खुशे, उधर देखो खुशे, मुझे लगता है कि हम पकड़े जाएंगे अब। शायद उन्हें पता चल गया कि तुम उसके भाई नहीं हो। मैं देखता हूँ, तुम लोग रुको। बस दुआ करो मुझे उसकी शक्ल याद आ जाए। यार अब तो ये बहुत बुरा पिटने वाला है। नए दोस्त बनाए हैं, हम इन्हें साथ ले चलते हैं। यहाँ रुककर वैसे भी क्या फायदा है। कैसे आप? कैसे मिस्टर वेलकम? हेलो। से आप लोग? आप सही हैं? ठीक है। मैं कूजे हूँ, आपको यहाँ देखा तो बस ये पूछना चाह रहा था कि आपकी गाड़ी ठीक है कि नहीं। किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको दूर कर देंगे। हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी गाड़ी से। हाँ ठीक है। अच्छा ज़रा एक मिनट रुकिए।
मेरे ख्याल से हम बच गए, वहाँ मत देखो। ओह गॉड, मेरे कार्ड शायद ख़त्म हो गए। ठीक है, कभी भी आप लोगों के पास वक्त हो तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा मैं शोरूम पे। कुछ नए मॉडल आए जो यकीन आपको पसंद आए। नहीं, इस साल तो नहीं, शायद अगले साल से ही। चलिए कोई बात नहीं, आप जब भी चाहें वहाँ आके टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को और वक्त नहीं दूंगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। मैंने इस आदमी को पहचाना नहीं, क्या हमने इसी से अपनी गाड़ी ली थी? नहीं, इससे नहीं ली थी, वो कोई और था। क्या हुआ? अभी कहाँ हुआ? जानता है ना, 2 हो गए आज के। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। यार सुना, मुझे एक डबल बना के देना, आइस फुल भर के देना। मुझे कम ऑन यार, आज तो एंजॉय करने देना। ये लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलके खुशी हुई। हेलो कुजे, सेजा, क्या लें? ओया, कैसे हैं आप? ओया, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। ओया, चीयर्स हो जाए। अब मजा आएगा ना। ये ड्रिंक आज की रात के लिए है। हेलो अर्जुन, तुम स्टैंड पर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है। मिलकर खुशी हुई। काश मैं थोड़ी देर और रुक पाता, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा, फिर मिलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अपना ख्याल रखना, बाय। ओके डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कुजे को उठाओगी? क्या हुआ यार? मुझे देर हो रही है यार, मैं रुकूं या जाऊं? ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं, बाय। खुदा हाफिज। देर हो गई यार। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी यार, मेरे भाई का मैसेज आया हुआ है, उससे बात करनी पड़ेगी। तुम्हें अब याद आया कॉल करने का? हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है कुजे। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम हो किधर? क्या तुम दोपहर में आ सकते हो मुझसे बात करने? ठीक है, मगर ये बताओ मसला क्या है, बात क्या करनी है? यहाँ आओगे तब बात करेंगे, प्लीज़, मैं टेंशन में हूँ। ओके, मैं वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग डियर, आओ। तुमने भाई को बुलाया अपने? जी अब्बू। रात को वो अपने दोस्त के साथ था। कोई बात नहीं, आराम कर ले दो उसे। मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, दिन में लड़ता है और रात में मजे करता है। समी, हाँ, तुम्हारे बच्चे भी ना अजीब हैं, अजीब, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
कम से कम इनमें से एक तो घर आ गया ना। शायद वो आ गया। सामी, खुदा के लिए कुछ उल्टा सीधा मत कहना कुजे को, ठीक है? कम से कम उस लड़की से तो जान छूट गई है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाओ। नहीं, बहुत शुक्रिया। कुजे को ये देने आई हूँ। कल वो मेरे पास ही छोड़ गया था। हाँ, मैं दे दूंगा। मुझे लगा कि उसे आज सुबह में जरूरत होगी, इसलिए बगैर पूछे चली आई। ठीक है, शुक्रिया। तो वहाँ क्या हुआ? उसने कुछ बताया? उसने मुझे कल रात कॉल भी नहीं की। उन्होंने बात की और फैसला किया कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। सच? क्या बस इतना ही? मुझे तो ये बताया। ठीक है, खुदा हाफिज। जैमरे, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हम मिले हैं तो। प्लीज तुम कुछ मत कहना। मुझे कुछ नहीं सुनना है बानों के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब काम से था। तुम्हें मैंने नहीं निकलवाया। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे किसने निकाला है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। खैर, जो भी हुआ, जमरे तुम मेरे लिए आज भी बहुत खास हो। तुम चाहते हो कि मैं भी कोई ऐसी ही बात कहूँ? क्या मैं भी यही कहूँ कि जो भी हुआ तुम मेरे लिए बहुत खास हो? गुने, कौन है गुने? या अल्लाह, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया और ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, तुमने मुझे दुख पहुंचाया और भूल भी गए। अब इतना दर्द नहीं है जितना शुरुआत के दिनों में था। हम दोनों ने ही अपने लिए गलत फैसला किया था। आज के बाद हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहेंगे। चलती हूँ। डायरेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। मिस्टर काजिम, मुझे आपसे मिलना था उस प्रोजेक्ट के हवाले से। ये आपके लिए। कोई बात नहीं, आइए बैठिए आप प्लीज। निमित, प्लीज 2 कप चाय भेजना। कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। काफी अरसा हो गया, आपने तो चक्कर ही नहीं लगाया ना। इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। तो क्या हुआ, तुमने अपना आईडी कार्ड खो दिया या कुछ और? अगर तुम्हें कुछ और काम है तो मुझे बताओ। जी जी, दरअसल मैं अपने एक दोस्त का पता ढूंढ रहा हूँ। नए कानून के मुताबिक हर कोई रजिस्टर होना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। क्या नाम है बताओ? गुलतेन चायक, जेमरे चायक। मैं अभी देखती हूँ। मुझे भी कोई काम दें।